अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे पास जो है वो मैट्रिक के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं और इसका हमने सेट 1 के न्यूमेरिकल्स जो थे वो कर लिए थे। अब सेट 2 के हैं ये न्यूमेरिकल। सेट 2 में हमारे पास चैप्टर 13 से 16 और जो है 19 के भी जो है कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, तो ये आपने करने हैं। सारे जितने हैं करवाए गए इंपॉर्टेंट है, सारे करने हैं आपने। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 16 से पहले की सीरीज यानी 1 से 15 तक सेट 1 में हो चुकी है। यहाँ से 16 से स्टार्ट है। क्या लिखा हुआ है? नेल इज पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर of a focal length of 20 centimeter. Determine the position of the nature of image. ठीक है, हमें जो है पोजीशन जो है वो दी हुई है किसकी? ठीक है, नेल जो है रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पे? कॉन्वेक्स मिरर से। तो पोजीशन दी हुई है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पी से करते हैं हम डोनेट। तो पी से जो है वो हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसी तरह मेरे पास फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 20। कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है तो हम माइनस में लेंगे फोकल लेंथ। सही है। और पोजीशन मुझे इमेज की मालूम करनी है, तो इमेज के लिए हम क्यू लगाते हैं। क्यू हमने मालूम करना है। कैलकुलेशन हमने लेंस फॉर्मूला अपना लिख दिया। क्या 1/f बराबर किसको होता है? 1/p प्लस 1/q। ठीक है, तो 1/q हमें मालूम करना है, तो ये प्लस का p वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। सही है। तो 1/f की भी वैल्यू आ गई, बीच में माइनस 1/p की भी वैल्यू आ गई। इसको इससे डिवाइड कर देंगे 1 को 20 से, तो आ जाएगा माइनस का 0.05। इसको इससे 1 से को 15 से करेंगे डिवाइड, तो आ जाएगा 0.06। माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस होके क्या आ गई वैल्यू? माइनस 0.11। ठीक है, तो हमने इसको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल है तो क्यू ऊपर आ जाएगा, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। पलटे की वैल्यू तो 1 ऊपर आ जाएगा। इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? क्यू का माइनस 9.09 सेंटीमीटर। ठीक है, और नेचर इसकी कैसी है? क्योंकि माइनस में इमेज आ रहा है तो इमेज क्या है? वर्चुअल है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन appears to be 11.5 centimeter behind a concave mirror with a focal length of 13.5 centimeter. Find करें specimen distance from the mirror. ठीक है, हमें क्या इमेज की पोजीशन दी हुई है क्या? 11.5। ठीक है, यहाँ पे जो है वो बिहाइंड द मिरर जो है इमेज बन रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पे रीजन भी बताया, बिकॉज द इमेज इज प्रोड्यूस इनसाइड द फोकल लेंथ। इमेज जो है वो क्या फोकल लेंथ के अंदर बन रहा है, इसलिए इसको माइनस लेंगे। एफ हमारे पास क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ 13.5 और पोजीशन मुझे जो है ऑब्जेक्ट की मालूम करनी है पी। अगेन वही फॉर्मूला लगाया, लेंथ का पी मालूम करना है मुझे, क्यू जो है वो माइनस का। सही है, तो उधर चला जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस तो माइनस ही बनेगा, पहले माइनस बन गया, माइनस का उधर जाके क्या बनेगा? प्लस का। तो ये हमारे पास 1/p ये आ जाएगा। f की जगह f की वैल्यू आ गई, q की जगह q की वैल्यू। इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको भी 1 से करेंगे डिवाइड, दोनों को प्लस कर लेंगे 0.16। इसको पलटेंगे तो p आ जाएगा। सही है, ऊपर, और ये उसके ऊपर क्या है? नीचे क्या है? 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0.16 नीचे आ जाएगा। 1 को 0.16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे पास पोजीशन आ जाएगी इमेज की। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास? कॉन्वेक्स मिरर है, यूज्ड हो रहा है रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज a radius of curvature of 4.00 meter if the bus is located at 5.00 from the mirror. Find करें image position, nature and size. अच्छा, यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? 4 मीटर आ गया। सही है, और बाकी क्या दिया हुआ है? अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या निकाल लेंगे? फोकल लेंथ। इसको 2 से डिवाइड करके, 4 को 2 से डिवाइड करके क्या आ गया? 2। इज द पोजीशन ऑफ इमेज हमारे पास क्या दी हुई है? 5 मीटर दी हुई है, और इमेज की पोजीशन जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है, इमेज की मुझे मालूम करनी है। लेंस फॉर्मूला लगा दिया, क्यू मालूम करना है तो पी वहां जाके माइनस का हो जाएगा। सही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो है कौन से कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, फोकल लेंथ किस में आएगी? माइनस में आएगी। माइनस का हो गया यहाँ पे 1/f, तो f की वैल्यू पुट कर दी, ये माइनस फॉर्मूले का, और यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर दी। 1 2 से डिवाइड हो जाएगा और 1 5 से डिवाइड हो जाएगा, दो वैल्यू आएंगी।
माइनस माइनस प्लस होके दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी 0.7 माइनस का। इसको जब पलटेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा और ये खाली क्यू हो जाएगा। 1 को 0.7 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1.428 हो गया मीटर। सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एक मिनट, इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे from a converging lens of focal length 10 cm, determine करें position, size and nature of the image form। हमारे पास क्या दी हुई है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी P दी हुई है, ठीक है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 और Q हमने मालूम करना है, वही लेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, Q को यहीं रखा, P को वहां भेज दिया, ठीक है, तो 1/f की वैल्यू आ गई, यहाँ Q की वैल्यू आ गई, दोनों इसका वो 10 से डिवाइड करेंगे, इसको 15 से डिवाइड करेंगे, दोनों की वैल्यू को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.033। इसको पलट देंगे तो 1 आ जाएगा ऊपर और ये वैल्यू चल जाएगी नीचे। 1 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया, Q 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चन 2, हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 जो है वो 5 म्यू कूलम है और Q2 जो है वो 3 म्यू कूलम है, आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 centimeter, what will be the coulomb's force between them। ठीक है, हमारे पास दो जो चार्जेस दिए हुए हैं, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, कूलम्स फोर्स हमने निकालनी है, सही है, Q1 Q2 R दिया हुआ है, फोर्स हमने निकालनी है, तो हमारे पास पता है कूलम लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला आता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर। K की वैल्यू फिक्स होती है 9 एक्सपोनेंट 9, सही है, कूलम कांस्टेंट, Q1 हमने लिख दिया, Q2 की वैल्यू और R की वैल्यू लिख के इसका स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे इसका स्क्वायर लेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको ऊपर वाले आंसर से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 54 न्यूटन आ जाएगा F। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑफ कैपेसिटर if a 40 microcoulomb capacitor has a potential difference of 6 volt across it। चार्ज जो है वो मुझे मालूम करना है, यानी क्यों मालूम करना है, कैपेसिटेंस मुझे दी हुई है किसकी 40 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो में है तो एक्सपोनेंट -6 लगा दिया, माइक्रो सॉरी फेरेड में, तो यहाँ पे फेरेड हो गया, खाली वोल्टेज कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया हुआ है। हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, Q बराबर होता है किसके CV के, C को V से मल्टीप्लाई कर दिया, Q आ गया 2.4 एक्सपोनेंट -4 कूलम। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द चार्ज on the capacitor if a 40 microcoulomb capacitor has a potential difference of 60 volt across it। चार्ज जो है मुझे मालूम करना है, सही कैपेसिटेंस दी हुई है, वही फॉर्मूला, इसको मैंने अगेन कर दिया है, इसलिए वही वाला क्वेश्चन दोबारा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 100 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट दिया हुआ है, इफ एन अननोन चार्ज इज मूव बिटवीन द पॉइंट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 500 जूल, फाइंड करें अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज मुझे मालूम करना है, वर्क डन दिया हुआ है और वोल्ट दिया हुआ है, दिखा देती हूँ मैं, सही है, तो वोल्ट यहाँ पे फॉर्मूला होता है V बराबर किसके होता है, वोल्ट वर्क अपॉन चार्ज के, वर्क भी है हमारे पास, चार्ज भी है, सॉरी चार्ज तो मुझे मालूम करना है, वोल्ट है तो वोल्ट यहाँ आ गया नीचे, वर्क को वोल्ट की वाली वैल्यू से डिवाइड कर दिया, हमारे पास चार्ज आ गया 5 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, फाइंड करें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड करनी है व्हेन अ 4 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर्स हैं और मुझे इक्विवेलेंट जो है कैपेसिटेंस निकालनी है, तो C निकालना है, C1 C2 C3 गिवन है, सही है। क्या होता है सीरीज में, क्योंकि ये ठीक है कनेक्टेड इन सीरीज सवाल में बताया हुआ, सीरीज में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/C बराबर है 1/C1 1/C2 1/C3,
तो ये C1 C2 C3 की जो उनकी वैल्यू आ गई, इसको 1 से 4 से करेंगे डिवाइड, इसको 3 से, इसको 2 से, तीनों वैल्यू को प्लस कर लेंगे तो मेरे पास 1/c आ गया। इसको पलटेंगे तो ये वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.92 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट मेरे पास क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट दैट इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस टू हीट अ रूम इन 5 मिनट इफ द चार्ज इज 2100 कूलम। कैलकुलेट क्या करना है, करंट यानी आई कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक करंट, और हमारे पास टाइम दिया हुआ 5 मिनट, मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। उसके बाद चार्ज दिया हुआ कितना, 2100 कूलम। हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, आई बराबर होता है किसके, चार्ज अपॉन टाइम के। तो चार्ज की वैल्यू हमने लिख दी और टी की भी वैल्यू लिख दी, दोनों को डिवाइड कर लिया। आई के आगे मेरे पास 7 एम्पियर। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, द अमाउंट ऑफ वर्क डन when an unknown charge is moved between the points is 450, डिटरमाइन करें चार्ज अमाउंट। वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 90 वोल्ट का, वर्क दिया हुआ है हमारे पास 450 जूल, चार्ज हमने निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगेगा, सही है। हम वी नो दैट वोल्टेज किसके बराबर है, हमारे पास वर्क अपॉन चार्ज के। तो हमारे पास चार्ज मालूम करने, चार्ज इधर चल जाएगा, वोल्टेज नीचे, दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर लिया तो मेरे पास चार्ज आ गया यहाँ पे 5 कूलम, सही है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, कैलकुलेट करें द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी इफ इट टेक्स 9 exponent 4 joule of external work to be move a charge of 9 microcoulomb from A to B। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मालूम करना है, 2 पॉइंट है A और B, सही है। चार्ज हमें दिया हुआ है Q 9 एक्सपोनेंट 4, सही है, जूल। अच्छा यहाँ पे देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ इट टेक 9 एक्सपोनेंट 4 एक्सटर्नल वर्क टू मूव अ चार्ज 9 माइक्रोकूलम। 9 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रो से हम किस में चले जाएंगे, माइक्रो हटाते हैं तो कूलम में जाएंगे, तो एक्सपोनेंट 6 लगा दिया। वेट हमारे पास यहाँ पे, सॉरी जूल में क्या दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, वर्क आ गया यहाँ पे, तो वही वाला फॉर्मूला, वोल्ट किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन चार्ज के। तो वर्क भी है चार्ज भी है, दोनों को डिवाइड कर लिया, वोल्टेज आ गया 100 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेशियो टर्मिनल इज 6 वोल्ट व्हेन अ करंट ऑफ 2 मिलीएम्पियर फ्लोज थ्रू इट, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेशियो व्हेन अ करंट ऑफ 20 मिलीएम्पियर फ्लोज थ्रू इट। वोल्टेज दिया हुआ है आई जो है 2 मिलीएम्पियर है, मिलीएम्पियर से एम्पियर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। रेजिस्टेंस हमने मालूम करनी है, हमें फॉर्मूला होता है ओम्स का क्या, V इज इक्वल टू आई आर, आर निकालना है, आई डिवाइड हो जाएगा, V की वैल्यू रखी, आई की वैल्यू रखी, दोनों को डिवाइड कर दिया, आर की आ गई 3000 ओहम आ गई। क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ वायर कैरिंग 4 एम्पियर करंट एंड हैज लेंथ ऑफ 15 centimeter between the poles of magnet is kept at an angle 30 degree, the uniform field of 0.8 and find the force acting on the wire। सबसे पहले एम्पियर में हमारे पास क्या होता है, करंट, करंट दिया हुआ है, सही है। उसके बाद हमारे पास 15 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है, लेंथ यहाँ लिखा है, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर लिया, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इंशाल्लाह इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे, इस क्वेश्चन को, थोड़े से ही रह गए, तक ले इतना ही, अल्लाह हाफिज।